ताजमहल एक प्रेम कहानी। दोस्तों, आप सब ताजमहल के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ताजमहल को विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। ताजमहल को मुग़ल राजा शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में बनवाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी? तो चलिए जान लेते हैं। यह कहानी है अकबर के पोते और जहांगीर के बेटे खुर्रम के बारे में, जिसे जनता के द्वारा शाहजहाँ उपनाम दिया गया, जिनका जन्म 1592 में हुआ। एक बार की बात है जब शाहजहाँ मीना बाज़ार में गए थे। वे उस बाज़ार में टहल ही रहे थे, तभी उनकी नज़र अंजुमन बेगम पर पड़ी, जो कि एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी थी। शाहजहाँ को उन्हें देखते ही पहली नज़र का प्यार हो गया था। उस समय अंजुमन बेगम केवल 14 साल की थीं और एक मुस्लिम फ़ारसी राजकुमारी थीं। फिर वहाँ से लौटते वक्त ही शाहजहाँ ने अपने माता पिता को बताया कि वह अंजुमन बानो बेगम से शादी करना चाहते हैं। उस वक्त से महज 5 साल बाद दोनों की शादी हो गई। इसके कुछ दिनों बाद ही शाहजहाँ राजा बन गए और उन्होंने शाही मोहर अंजुमन बानो बेगम को सौंप दिया। इसके बाद ही शाहजहाँ ने अर्जुमन बानो बेगम को मुमताज़ महल का उपनाम दिया, जिसका अर्थ होता है महल का रत्न। हालांकि शाहजहाँ की और कई पत्नियां थीं, लेकिन मुमताज़ उन सब में उनकी पसंदीदा थीं। साथ ही मुमताज़ सैन्य अभियानों में भी शाहजहाँ की मदद करती। 1631 में जब मुमताज़ ने 14 बच्चों को जन्म दे रही थीं, तो कई प्रकार की जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मुमताज़ की मृत्यु के समय शाहजहाँ ने उन्हें वचन दिया कि वह पुनर्विवाह नहीं करेंगे, साथ ही दुनिया के सबसे शानदार और अमीर मकबरे का निर्माण करेंगे। कहा जाता है शाहजहाँ मुमताज़ की मृत्यु के बाद इतने हताश हो गए थे कि उन्होंने अपने राज्य में 2 साल का शोक लागू किया और मुमताज़ की मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही अपनी बीवी की याद में उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल को बनाने में 22 साल लग गए और करीब 22,000 मजदूरों ने इसे बनाने में मदद किया। यहीं पर मुमताज़ बेगम की कब्र दफन है। 1667 में जब शाहजहाँ की मृत्यु हुई तो उनका आदेश था कि उन्हें मुमताज़ बेगम की कब्र के बगल में दफनाया जाए। उनके कब्र को मुमताज़ बेगम के बगल में एक मकबरे में रखा गया था। ताजमहल शाहजहाँ और मुमताज़ महल के सच्चे प्रेम की निशानी है। इसकी प्रसिद्धि, नक्काशी और सुंदरता लोगों को मंत्रमुग्ध करती है। यह दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।